Dear fellow students, you're welcome to our channel again. Today we are going to read Dust of Snow, the poem which is mentioned in your first flight book. In this poem, the poem was written by Robert Frost. Robert Frost काफ़ी तनकीदी नज़रिए वाले कवि थे जिन्होंने इस पोएम को लिखा और इस पोएम के ज़रिए वो उस समय वेस्टर्न कल्चर में जो सुपरस्टिशंस होते थे उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. कैसे? चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से वो उस कौवे ने मेरे ऊपर गिराया. शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिराई? स्नो की डस्ट, यानी स्नो के पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण गिराए मेरे ऊपर. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. काय से गिराए वो? एक हेमलॉक ट्री के ऊपर. अब सिनेरियो को समझते हैं हम थोड़ा सा. यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं ये बता रहे हैं कि वो कहीं पर जा रहे थे, वहाँ पर हेमलॉक ट्री था जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी. अचानक एक क्रो यानी कौवा आकर के पेड़ पर बैठा तो उसके बैठने से डालियाँ हिली होंगी और उन डालियों से जो बर्फ़ के कतरे थे वो रॉबर्ट फ्रोस्ट के कंधे पे आके गिरे. अब ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि वो क्रो एंड हेमलॉक ट्री का लिंक क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे. दरअसल क्या है कि वेस्टर्न कल्चर में क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को ही अशुभ माना जाता था और ये दोनों अशुभ एक साथ हुए तो ये अपशगुन बन गया उनके लिए. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके साथ सेम ऐसी कंडीशन हुई. उसके बाद वो कहते हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. वो कह रहे हैं कि इसने मेरे हृदय के अंदर परिवर्तन कर दिया, मेरे मूड को बदल दिया. क्या मूड बदला? अब यहाँ तक पढ़ने पर तो ये समझ में आएगा कि यार हो सकता है कि वो डर गए हों, उनके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा संचारित हो गई हो कि भाई दो दो अपशगुन मेरे साथ एक साथ हो गए. लेकिन वो उसको ऐसे नहीं देखते हैं. वो आगे कहते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड. वो कह रहे हैं कि इस इंसिडेंट ने जो बर्फ़ उनके ऊपर गिरी वो भी हेमलॉक ट्री से. हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है, तो उससे जब वो बर्फ़ गिरी मेरे कंधे पर तो इसने मेरा मूड चेंज कर दिया. और उस दिन में जितनी भी चीज़ें हुई, अब जो बचा हुआ दिन है, समझ लें जैसे 24 घंटे का दिन है, तो अब वो दिन में कहीं घूम रहे होंगे, यानी 1-1:30 बजे करीब फॉर एग्जाम्पल. तो 1-1:30 बजे तक का जो दिन था वो तो उनका पूरा का पूरा बुरा सा कटा था. अब जो बचा हुआ दिन था यानी 1-1:30 बजे के बाद का, उस दिन के उस हिस्से को इस घटना ने बचा लिया. वो आगाह हो गए इससे कि अब मुझे रिपेंट नहीं करना है, रिग्रेट नहीं करना है. यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना रूइड का मतलब ही होता है कि रिग्रेट बोलते हैं पश्चाताप को, पश्चाताप की भावना में उलझे रहना. तो वो इस इंसिडेंट से ये समझे वो कि अब मुझे रिग्रेट नहीं करना है ऑल ओवर द डे, बचे हुए दिन में, रेस्ट ऑफ द डे अब मुझे अच्छा रहना है, अच्छे से मतलब पॉजिटिव होकर सोचना है. तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो उन्होंने वो ये बताना चाहते थे कि ये जो सुपरस्टिशंस होते हैं ये मात्र सुपरस्टिशन होते हैं. इनका सिर्फ डायरेक्ट संबंध सिर्फ इंसान की साइकी से होता है, साइकोलॉजी से होता है. जैसी आपकी साइकोलॉजी होगी वैसे ही आप सोचेंगे. तो यहाँ पर उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया, इसी इंसिडेंट को, कि अगर वो बर्फ़ नहीं गिरती, मैं सुपरस्टिशन के बारे में नहीं सोचता और सोच करके बचे हुए हिस्से के बारे में नहीं सोचता कि आगे का दिन कैसा जाएगा. बात समझ में आ पा रही है? तो ये पोयम जो है अगेंस्ट सुपरस्टिशन लिखी उन्होंने. ठीक है, इसको एक बार साथ में पढ़ लेते हैं अपन. द वे अ क्राउ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had dreamed. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक और पोयम लिखी जो कि आपके इसी चैप्टर में मेंशन है, फायर एंड आइज. ये दोनों के दोनों पोयम आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर से एडेड है. ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं. फायर एंड आइज ये भी उन्होंने क्रिटिक्स ही किया है दुनिया को. देखते हैं कैसे किया क्रिटिक्स. Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है इसका अंत आग से होगा. Some say in ice. कुछ कहते हैं नहीं, बर्फ से होगा. यहाँ पे आइस मतलब ठंडा लेना है अपन ने, एकदम एग्जैक्ट बर्फ नहीं लेना है.
बर्फ़ अगर जब हिंदी में बोलते हैं तो उसका मतलब स्नो हो जाता है। यहाँ पे आइस मतलब लेना है आपने फ्रोजन स्ट्रीट, बिल्कुल। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, वो कह रहे हैं कि जितना कुछ मैंने आकांक्षाओं से, इच्छाओं से सीखा है, या जितना कुछ मैं आकांक्षाओं को और इच्छाओं को जानता हूँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उनके साथ हूँ जो लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो डिज़ायर्स होती हैं वो ठीक आग की तरह होती हैं, भड़कती ही जाती हैं। आप इन्हें जितना भी शांत करने का प्रयास करें, ये आगे बढ़ती जाती हैं। आज आप एक इच्छा पूरी करेंगे, कल दूसरी चीज़ की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तो यानी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, ठीक अग्नि की तरह। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से डिज़ायर्स को मैं जानता हूँ, तो वो दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। यानी यहाँ पे फायर और डिज़ायर को उन्होंने साइमल्टेनियसली यूज़ किया है। फिर वो कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू प्रेविस ट्वाइस, लेकिन अगर ख़त्म होने के बाद भी दुनिया को दोबारा ख़त्म करना पड़ जाए ना, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं हेट को, यानी कि नापसंदगी को, घृणा को, नफ़रत को पूरे पर्याप्त तरीके से जानता हूँ, इन सब चीज़ों को, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। तो जो लोग कहते हैं ना दुनिया का अंत आइज से होगा, तो वो भी बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि जो हेट है, नफरत है, ये भी पर्याप्त है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। एंड वुड सफिस, और पर्याप्त है, बिल्कुल सफिशिएंट है। अब यहाँ हमें समझना है कि जो हेट है इसका आइज से क्या रिलेशन है। जो नफरत होती है ना, नफरत है या फिर जेलसी है, इसको उन्होंने आइस के फॉर्म में लिया है। बर्फ की तरह गुण होता है उसका, दबी हुई रहती है, छिपी हुई रहती है, अंदर ठंडक बना के रखती है। और दूसरा, जिस जगह के रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहाँ पे आइस समझ ले दुख का प्रतीक होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ साल में स्प्रिंग जब आती है तब जाके उन्हें खूबसूरत मौसम देखने के लिए मिलते हैं। बाकी टाइम वो बर्फ़ से ही ढके हुए रहते हैं, तो उनके लिए बर्फ़ के जो मौसम होते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते। इसलिए वो हेट को, घृणा को, इन सब चीज़ों को बर्फ़ से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात की उन्होंने, डिज़ायर की और आइस की। तो आपको याद ये रखना है कि जो डिज़ायर है वो फायर से कनेक्टेड है, और जो हेट है वो आइस से कनेक्टेड है, और दोनों ही पर्याप्त हैं दुनिया को ख़त्म करने के लिए। इंसान इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी दुनिया को ख़त्म कर सकता है, इंसान नफ़रत में भी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। ये दोनों चीज़ें पर्याप्त हैं। एक बार फिर से पोएम को पढ़ लेते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to previous twice, यहाँ previous जो वर्ड है इसका मतलब होता है खत्म होना या मरना। I think I know enough of hate, जितना मैं enough को जानता हूँ। I think I know enough of hate, so to say that for destruction, मतलब ख़त्म होना। डिस्ट्रक्शन का मतलब भी होता है तबाह होना। आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, ये सफिस जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पर्याप्त या सफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों पोएम हो गई हैं, और इनके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम जल्दी ही ऐड करेंगे।